नाजुक बॉन्ड्स। एपिसोड 14। नाजुक बॉन्ड्स। एक बेस्ट ऑनलाइन अर्निंग लकी प्रॉमिस कहानी। मोंटगोमरी परिवार की वकालत आपराधिक न्याय सुधार को बढ़ावा देने और न्याय प्रणाली के भीतर प्रणालीगत मुद्दों को संबोधित करने तक फैली हुई है। उन्होंने सामूहिक कारावास, सजा में नस्लीय असमानता और गरीबी के अपराधीकरण जैसे मुद्दों को संबोधित करने की आवश्यकता को पहचाना। उन्होंने ऐसी नीतियों की वकालत की जो कारावास के विकल्पों को बढ़ावा देती हैं, जैसे डायवर्सन कार्यक्रम, पुनर्स्थापनात्मक न्याय और समुदाय आधारित हस्तक्षेप। उन्होंने न्याय प्रणाली में नस्लीय असमानताओं को दूर करने, नस्लीय प्रोफाइलिंग को समाप्त करने, अनिवार्य न्यूनतम सजा को खत्म करने और पुलिस जवाबदेही और पारदर्शिता को बढ़ावा देने जैसे सुधारों की वकालत करने के लिए भी काम किया। इसके अतिरिक्त मोंटगोमरी परिवार ने गरीबी, शिक्षा और आर्थिक अवसरों तक पहुंच की कमी और आघात सहित अपराध और हिंसा के मूल कारणों को संबोधित करने के प्रयासों का समर्थन किया। उन्होंने समुदाय आधारित कार्यक्रमों और सेवाओं में निवेश की वकालत की जो इन अंतर्निहित मुद्दों को संबोधित करते थे और अपराध और हिंसा से प्रभावित व्यक्तियों और परिवारों को सहायता और संसाधन प्रदान करते थे। अपराध और हिंसा के मूल कारणों को संबोधित करके उनका लक्ष्य सभी के लिए सुरक्षित और अधिक लचीला समुदाय बनाना था। इसके अलावा मोंटगोमरी परिवार ने न्याय प्रणाली के भीतर हाशिए पर और कमजोर आबादी के अधिकारों की वकालत की, जिसमें विकलांग व्यक्ति, एलजीबीटीक्यू व्यक्ति और घरेलू हिंसा और यौन उत्पीड़न से बचे लोग शामिल हैं। उन्होंने उन नीतियों का समर्थन किया जो इन व्यक्तियों के अधिकारों और सम्मान की रक्षा करती थीं, जिनमें सुलभ और समावेशी कानूनी सेवाओं की वकालत करना, बचे लोगों के लिए सहायता सेवाएं और लिंग पहचान और यौन अभिविन्यास के आधार पर भेदभाव और हिंसा को संबोधित करने वाली नीतियां शामिल थीं। चूंकि मोंटगोमरी परिवार आपराधिक न्याय सुधार की वकालत करता रहा और न्याय प्रणाली के भीतर प्रणालीगत मुद्दों को संबोधित करता रहा, वे ईमानदारी, करुणा और न्याय के अपने मूल्यों द्वारा निर्देशित रहे। वे समझते थे कि स्थायी परिवर्तन के लिए प्रणालीगत बाधाओं को दूर करने और निष्पक्षता, समानता और मानवीय गरिमा को बढ़ावा देने वाली नीतियों और प्रणालियों की वकालत करने की आवश्यकता है। और चूंकि वे आशावाद और दृढ़ संकल्प के साथ भविष्य की ओर देख रहे थे, वे जानते थे कि आपराधिक न्याय सुधार की वकालत करके और न्याय प्रणाली के भीतर प्रणालीगत मुद्दों को संबोधित करके वे सभी के लिए एक अधिक न्यायपूर्ण, न्यायसंगत और दयालु समाज बना सकते हैं। मोंटगोमरी परिवार के वकालत प्रयास वैश्विक मानवीय संकटों को संबोधित करने और शांति और संघर्ष समाधान को बढ़ावा देने तक भी विस्तारित हुए। उन्होंने संघर्ष के मूल कारणों को संबोधित करने और हिंसा, विस्थापन और अस्थिरता से प्रभावित समुदायों का समर्थन करने के महत्व को पहचाना। उन्होंने संघर्षों के कूटनीतिक समाधान की वकालत की, सरकारों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से बातचीत, मध्यस्थता और शांति निर्माण प्रयासों को प्राथमिकता देने का आग्रह किया। उन्होंने संघर्ष से प्रभावित समुदायों को मानवीय सहायता, शरणार्थियों, आंतरिक रूप से विस्थापित व्यक्तियों और अन्य कमजोर आबादी के लिए सहायता प्रदान करने का भी समर्थन किया। इसके अलावा मोंटगोमरी परिवार ने दुनिया भर में मानवाधिकारों की सुरक्षा और लोकतंत्र और शासन को बढ़ावा देने की वकालत की। उन्होंने मानव अधिकारों के उल्लंघन के लिए सरकारों और गैर राज्य अभिनेताओं को जवाबदेह ठहराने के प्रयासों का समर्थन किया, जिसमें नरसंहार, युद्ध अपराधों और मानवता के खिलाफ अपराधों के अपराधियों के लिए न्याय और जवाबदेही की वकालत करना शामिल है। उन्होंने स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, स्वतंत्र मीडिया और नागरिक समाज की भागीदारी की वकालत सहित लोकतांत्रिक शासन, पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देने वाली पहल का भी समर्थन किया। इसके अतिरिक्त मोंटगोमरी परिवार ने वैश्विक स्वास्थ्य चुनौतियों का समाधान करने और सभी के लिए स्वास्थ्य देखभाल और आवश्यक दवाओं तक पहुंच को बढ़ावा देने के लिए काम किया। उन्होंने स्वास्थ्य देखभाल प्रणालियों को मजबूत करने, बीमारी की रोकथाम और प्रतिक्रिया के लिए क्षमता निर्माण और महामारी की तैयारी और प्रतिक्रिया जैसे मुद्दों पर वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देने के प्रयासों का समर्थन किया। उन्होंने उन नीतियों की भी वकालत की जो कोविड-19 सहित संक्रामक रोगों के लिए टीकों, निदान और उपचार तक समान पहुंच को बढ़ावा देती हैं। चूंकि मोंटगोमरी परिवार वैश्विक मानवीय संकटों, शांति और मानवाधिकारों की वकालत करता रहा, वे अखंडता, करुणा और एकजुटता के अपने मूल्यों द्वारा निर्देशित रहे। वे समझते थे कि स्थायी परिवर्तन के लिए प्रणालीगत बाधाओं को दूर करने और शांति, न्याय और मानवीय गरिमा को बढ़ावा देने वाली नीतियों और प्रणालियों की वकालत करने की आवश्यकता है। और चूंकि वे आशावाद और दृढ़ संकल्प के साथ भविष्य की ओर देख रहे थे, वे जानते थे कि वैश्विक मानवीय संकट, शांति और मानवाधिकारों की वकालत करके वे सभी के लिए एक अधिक शांतिपूर्ण, न्यायपूर्ण और न्यायसंगत दुनिया बनाने में योगदान दे सकते हैं। मोंटगोमरी परिवार के वकालत प्रयासों का विस्तार वैश्विक स्तर पर जलवायु परिवर्तन और पर्यावरणीय गिरावट के तत्काल मुद्दे को संबोधित करने तक भी हुआ। जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न अस्तित्वगत खतरे को पहचानते हुए मोंटगोमरी परिवार इसके प्रभावों को कम करने और एक स्थायी भविष्य में परिवर्तन के लिए साहसिक और तत्काल कार्रवाई के लिए मुखर समर्थक बन गया। उन्होंने ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों में परिवर्तन और प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा और बहाल करने के उद्देश्य से नीतियों और पहलों का समर्थन किया। उन्होंने पेरिस समझौते जैसे अंतर्राष्ट्रीय समझौतों की वकालत की, सरकारों से उत्सर्जन को कम करने और ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेल्सियस से नीचे सीमित करने की अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने का आग्रह किया। इसके अलावा मोंटगोमरी परिवार ने विशेष रूप से वैश्विक दक्षिण में कमजोर समुदायों और पारिस्थितिक तंत्रों पर जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए काम किया। उन्होंने उन पहलों का समर्थन किया जो जलवायु लचीलेपन और अनुकूलन को बढ़ावा देते हैं, समुदायों को जलवायु परिवर्तन के प्रभावों जैसे चरम मौसम की घटनाओं, समुद्र स्तर में वृद्धि और खाद्य असुरक्षा से निपटने के लिए सहायता प्रदान करते हैं। उन्होंने जलवायु न्याय की भी वकालत की, हाशिए पर रहने वाले समुदायों पर जलवायु परिवर्तन के असंगत प्रभाव को पहचाना और उन नीतियों की वकालत की जो सबसे अधिक प्रभावित लोगों की जरूरतों और अधिकारों को प्राथमिकता देती हैं। इसके अतिरिक्त मोंटगोमरी परिवार ने दुनिया भर में जैव विविधता की रक्षा और प्राकृतिक आवासों के संरक्षण के प्रयासों का समर्थन किया। उन्होंने उन नीतियों और पहलों की वकालत की जो संरक्षित क्षेत्रों, समुद्री भंडार और वन्यजीव गलियारों सहित पारिस्थितिक तंत्र के संरक्षण और टिकाऊ प्रबंधन को बढ़ावा देते हैं।
उन्होंने उन पहलों का भी समर्थन किया जो जैव विविधता के खतरों जैसे निवास स्थान की हानि, वनों की कटाई और अवैध वन्यजीव व्यापार को संबोधित करते हैं, लुप्तप्राय प्रजातियों और पारिस्थितिक तंत्र की रक्षा के लिए पर्यावरण कानूनों और विनियमों के मजबूत प्रवर्तन की वकालत करते हैं। चूंकि मोंटगोमरी परिवार ने जलवायु कार्रवाई और पर्यावरण संरक्षण की वकालत करना जारी रखा, वे अखंडता, प्रबंधन और अंतरपीढ़ीगत जिम्मेदारी के अपने मूल्यों द्वारा निर्देशित रहे। उन्होंने समझा कि जलवायु परिवर्तन और पर्यावरणीय गिरावट को संबोधित करने के लिए सामूहिक कार्रवाई और तत्काल परिवर्तनकारी परिवर्तन की आवश्यकता है। और चूंकि वे आशावाद और दृढ़ संकल्प के साथ भविष्य की ओर देख रहे थे, वे जानते थे कि जलवायु कार्रवाई और पर्यावरण संरक्षण की वकालत करके वे भावी पीढ़ियों के लिए एक अधिक टिकाऊ, लचीला और न्यायसंगत दुनिया बनाने में योगदान दे सकते हैं। मोंटगोमरी परिवार के वकालत प्रयासों में दुनिया भर के समुदायों के लिए सतत विकास और संसाधनों तक समान पहुंच को बढ़ावा देना भी शामिल है। उन्होंने सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय मुद्दों के अंतर्संबंध को पहचाना और विकास के लिए समग्र दृष्टिकोण की वकालत की जिसमें लोगों और ग्रह को प्राथमिकता दी जाए। उन्होंने उन पहलों का समर्थन किया जो विशेष रूप से हाशिए पर रहने वाले और कमजोर समुदायों में स्थायी आजीविका, आर्थिक सशक्तिकरण और सामुदायिक लचीलेपन को बढ़ावा देते हैं। उन्होंने ऐसी नीतियों और कार्यक्रमों की वकालत की जो समावेशी आर्थिक विकास को बढ़ावा देते हैं, अच्छे काम और उद्यमिता के अवसर पैदा करते हैं और स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा और स्वच्छ पानी और स्वच्छता जैसी आवश्यक सेवाओं तक पहुंच सुनिश्चित करते हैं। इसके अलावा मोंटगोमरी परिवार ने विकास में प्रणालीगत बाधाओं जैसे गरीबी, असमानता और संसाधनों तक पहुंच की कमी को दूर करने के लिए काम किया। उन्होंने ऐसी नीतियों की वकालत की जो सामाजिक न्याय, समानता और मानवाधिकारों को बढ़ावा देती हैं, जिसमें धन और आय असमानता को संबोधित करने, लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने और स्वदेशी लोगों और हाशिए पर रहने वाले समुदायों के अधिकारों और सम्मान को सुनिश्चित करने के प्रयास शामिल हैं। उन्होंने उन पहलों का भी समर्थन किया जो भ्रष्टाचार, शासन की विफलताओं और जवाबदेही की कमी जैसे प्रणालीगत मुद्दों को संबोधित करते थे और सतत विकास के आवश्यक घटकों के रूप में पारदर्शिता, जवाबदेही और सुशासन की वकालत करते थे। इसके अतिरिक्त मोंटगोमरी परिवार ने सभी के लिए पौष्टिक और किफायती भोजन तक पहुंच सुनिश्चित करने के महत्व को पहचानते हुए टिकाऊ कृषि और खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देने के प्रयासों का समर्थन किया। उन्होंने ऐसी नीतियों और प्रथाओं की वकालत की जो कृषि पारिस्थितिकी, पुनर्योजी कृषि और टिकाऊ खाद्य प्रणालियों को बढ़ावा देती हैं, जिसमें छोटे किसानों को बढ़ावा देने, जैव विविधता की रक्षा करने और भोजन की बर्बादी और हानि को कम करने के प्रयास शामिल हैं। उन्होंने उन पहलों का भी समर्थन किया जो भूख और कुपोषण के मूल कारणों जैसे गरीबी, असमानता और संसाधनों तक पहुंच की कमी को संबोधित करते थे, खाद्य संप्रभुता, सामाजिक सुरक्षा और टिकाऊ आजीविका को बढ़ावा देने वाली नीतियों की वकालत करते थे। चूंकि मोंटगोमरी परिवार सतत विकास और संसाधनों तक समान पहुंच की वकालत करता रहा, वे अखंडता, करुणा और एकजुटता के अपने मूल्यों द्वारा निर्देशित रहे। वे समझते थे कि स्थायी परिवर्तन के लिए प्रणालीगत बाधाओं को दूर करने और लोगों और ग्रह को प्राथमिकता देने वाली नीतियों और प्रणालियों की वकालत करने की आवश्यकता है। और चूंकि वे आशावाद और दृढ़ संकल्प के साथ भविष्य की ओर देख रहे थे, वे जानते थे कि सतत विकास और संसाधनों तक समान पहुंच की वकालत करके वे सभी के लिए एक अधिक न्यायपूर्ण, लचीला और टिकाऊ दुनिया बनाने में योगदान दे सकते हैं। जैसे जैसे मोंटगोमरी परिवार के वकालत के प्रयास जारी रहे, उन्होंने अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए विभिन्न हितधारकों के साथ जुड़ने और सभी क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देने के महत्व को पहचाना। उन्होंने अपनी सामूहिक विशेषज्ञता, संसाधनों और प्रभाव का लाभ उठाने के लिए सरकारों, नागरिक समाज संगठनों, व्यवसायों और अन्य हितधारकों के साथ साझेदारी बनाने की मांग की। उन्होंने जलवायु परिवर्तन, सामाजिक न्याय और सतत विकास जैसे प्रमुख मुद्दों पर सहयोग और समन्वय की सुविधा के लिए बहुहितधारक संवाद, शिखर सम्मेलन और कार्य समूह बुलाए। विविध दृष्टिकोणों और विशेषज्ञता को एक साथ लाकर उनका लक्ष्य जटिल चुनौतियों के लिए समग्र समाधान विकसित करना था जो सभी हितधारकों की जरूरतों और प्राथमिकताओं को संबोधित करता हो। इसके अलावा मोंटगोमरी परिवार ने समुदायों को निर्णय लेने की प्रक्रिया में सक्रिय भागीदार बनने और अपने अधिकार में परिवर्तन के चालक बनने के लिए सशक्त बनाने के लिए काम किया। उन्होंने समुदाय आधारित पहलों, भागीदारी प्रक्रियाओं और क्षमता निर्माण कार्यक्रमों का समर्थन किया जो समुदायों को अपनी प्राथमिकताओं की पहचान करने, स्थानीय चुनौतियों का समाधान विकसित करने और अपने हितों की वकालत करने में सक्षम बनाते हैं। समुदायों को अपने स्वयं के विकास का स्वामित्व लेने के लिए सशक्त बनाकर उनका लक्ष्य टिकाऊ, समावेशी और लचीला समुदायों का निर्माण करना था जो चुनौतियों का सामना कर सकें। इसके अतिरिक्त मोंटगोमरी परिवार ने अगली पीढ़ी के नेताओं और परिवर्तनकर्ताओं में निवेश के महत्व को पहचाना। उन्होंने युवा नेतृत्व वाली पहलों, नेतृत्व कार्यक्रमों और परामर्श अवसरों का समर्थन किया जिसने युवाओं को अपने समुदायों और उससे परे सकारात्मक बदलाव के समर्थक बनने के लिए सशक्त बनाया। युवा लोगों के नेतृत्व और एजेंसी में निवेश करके उनका लक्ष्य एक अधिक समावेशी और टिकाऊ भविष्य का निर्माण करना था जहां सभी आवाजों को सुना जाए और उन्हें महत्व दिया जाए। चूंकि मोंटगोमरी परिवार सहयोग, सशक्तिकरण और युवा नेतृत्व की वकालत करता रहा, वे अखंडता, करुणा और एकजुटता के अपने मूल्यों द्वारा निर्देशित रहे। उन्होंने समझा कि स्थायी परिवर्तन के लिए जटिल चुनौतियों से निपटने और अधिक न्यायसंगत और टिकाऊ दुनिया का निर्माण करने के लिए सभी क्षेत्रों और पीढ़ियों को एक साथ काम करने की आवश्यकता है। और चूंकि वे आशावाद और दृढ़ संकल्प के साथ भविष्य की ओर देख रहे थे, वे जानते थे कि सहयोग, सशक्तिकरण और युवा नेतृत्व को बढ़ावा देकर वे सभी के लिए एक उज्ज्वल, अधिक समावेशी और टिकाऊ भविष्य बना सकते हैं। नाजुक बॉन्ड्स, एक बेस्ट ऑनलाइन अर्निंग लकी प्रॉमिस कहानी। अगले एपिसोड में दिलचस्प कहानी क्रमशः प्रॉस्परस टीम, स्पॉन्सर्ड बाय ओम प्रॉमिस स्कूल, सपोर्टेड बाय लकी सॉफ्टवेयर, डायरेक्टेड बाय प्रॉस्परस प्रोजेक्ट।